क्या आपसे किसी पार्टी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की इन 2 दिनों के दौरान? किसी का फ़ोन आया, चाहे कांग्रेस या बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा था तब किसी का फ़ोन नहीं आया था कि आप विथड्रॉ करिए। हालाँकि सभी को ये डर। बीजेपी का? हाँ, हाँ, तो कोई किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी उस वक़्त। हाँ। लेकिन हाँ, अभी निश्चित रूप से संपर्क सभी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। मैंने कहा सभी कर रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद में लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान की सरकार के अंदर बागियों का बड़ा रोल होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर खाने चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों लगातार जहां पर भी निर्दलीय मजबूत है उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। इस समय बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी से बागी पर्चा भरने वाली डॉक्टर प्रियंका चौधरी, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत स्थिति के अंदर है, चुनाव जीत रही है, कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन को चुनाव हरा रही है। तो क्या कुछ है उनके बारे में बातचीत करते हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या किसी पार्टी ने उनके साथ में संपर्क किया। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आप टिकट के लिए 15 साल से संघर्ष कर रहे थे, 15 साल, 2013 का चुनाव लड़ा, 18 के अंदर भी चुनाव के अंदर आपने टिकट मांगा, 23 के अंदर भी नहीं मिला, क्या जरूरत पड़ी कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, लेकिन कुछ मतों से हम पीछे रह गए। उस वक़्त भी जनता ने खूब आशीर्वाद दिया था, बहुत अच्छे मत मिले थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यूआईटी चेयरपर्सन की ज़िम्मेदारी दी और मैंने बेहतरीन रूप से जितना, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था हमने बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। 2018 के अंदर जनता में भावना थी कि प्रियंका को अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित रूप से हम प्रियंका का साथ देंगे। लेकिन 2018 में भी निर्णय कुछ और हुआ और उस वक्त हमने जो भी पार्टी का निर्णय था वो स्वीकार किया और लगातार संगठन और पार्टी के लिए काम करते रहे। जो इस बार का निर्णय हुआ उसमें दुख हुआ, क्योंकि केवल टिकट की बात नहीं थी। आखिरी क्षण तक, चाहे बड़ी सभाएं हों, चाहे कोई भी काम हो, बार बार मुझे यही आश्वासन दिया गया कि आपकी टिकट पक्की है, आप ही उम्मीदवार हैं, तो जो भी काम है संगठन का आप देखें, उसमें सहयोग करें। और आपने भी देखा, निरंतर हमने संगठन का काम किया, पार्टी का काम किया। और जो टिकट इस बार निर्णय हुआ उसमें दुख यूँ हुआ कि टिकट कटना बड़ी बात नहीं है, पहले भी नहीं मिला था, लेकिन जिस तरीके से और जो कारण देकर बात की गई वो मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, वो मुझे मंजूर नहीं था। और हालांकि मैंने तो निर्णय ये लिया था कि राजनीति से संन्यास ले लूँगी, लेकिन छत्तीस कौम की जनता ने साथ दिया और बाप जी ने आशीर्वाद दिया और उन्हीं का निर्णय था कि फॉर्म भरना है और कदम पीछे नहीं हटाना है। बाड़मेर की जनता आपके साथ है और इसीलिए आज मैं आपके बीच में। मैम, जिस वक्त चुनाव फॉर्म भरा था उस वक्त हम निर्दलीय थी। 6 तारीख की बात है जब मैं भी आपके साथ था। 6 तारीख के बाद में 25 तारीख को कैसे परिस्थितियां बदल गई? जो 6 तारीख को हो सकता है थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड के अंदर गई, सभाओं के अंदर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता रहा? देखिए, 4 तारीख को मैंने फॉर्म भरा था पार्टी से और उस वक्त भी जनता का आशीर्वाद खूब था। लेकिन जब निर्णय दूसरा हुआ और 6 तारीख को मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि अचानक से इतनी छत्तीस कौम की जनता इकट्ठी होगी 1 घंटे के सूचना पे कि भाई हाँ फॉर्म भर रहे हैं या इकट्ठा होना है। और उस वक्त निश्चित रूप से मन में डर था, क्योंकि सही बताऊं तो 15 साल की जो राजनीति थी उसमें मैंने नहीं देखा, वो पिछले 4 महीने में देखा। भरोसा टूट चुका था, तो डर बहुत था। लेकिन बाप जी ने और सभी ने विश्वास दिलाया कि हम साथ हैं। अब बाड़मेर की 36 कौम की जनता निर्णय करेगी। तो सभाएं जब शुरू हुई तो वो सभाओं का स्वरूप विशाल से विशाल होता गया। इतने हर कौम के लोग जुड़े। मैं तो धन्यवाद देती हूँ बाड़मेर के 36 कौम के बुजुर्गों को, इतनी ठंड में बैठे थे, माताओं बहनों को जो रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी इंतज़ार कर रही थी, और युवा भाइयों को जो बिल्कुल चुनाव उन्होंने लड़ा। मतलब एक बहन के लिए इतने युवा भाई खड़े हो गए, तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और इतना भव्य, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं वोट मांगने के लिए सभा हो रही है, ऐसा लग रहा था जैसे जनता तय कर चुकी है और वो अपना आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो बहुत ही एक अलग तरह का चुनाव ही हो गया।
और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी में लड़ाई थी, किसी में कोई विवाद भी था, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे पार्टी के हिसाब से, सब कुछ भूल के लोग एक जाजम पे आ गए। कोई जाति, कोई समाज, इनफैक्ट जो धर्म, बहुत सारे मौलवी हैं, बहुत सारे जो थे, संतों का आशीर्वाद मिला, मौलवी पीरों का आशीर्वाद मिला, सभी एक जाजम पर आ गए, क्योंकि ये चुनाव बाड़मेर की जनता ने लड़ा, तो एक अलग तरह का चुनाव हो गया। मैम 25 तारीख के बाद में आपने तमाम बूथ से लेकर तमाम लोग हैं आपसे 2-3 दिन से मुलाकात कर रहे हैं, क्या दावा है आपका? तरह तरह के समाचार मिल रहे हैं, सभी जिनसे भी बात हो रही है वो कहते हैं कि आपको वोट दिया है, अगर कोई और भी जाके पूछता है तो प्रियंका को वोट दिया है, तो जनता ने आशीर्वाद तो खूब दिया है और चुनाव भी जनता ने ही लड़ा है, तो अब 3 तारीख का इंतज़ार है, देखें जनता का क्या निर्णय है। तमाम जो सर्वे बता रहे हैं आप मजबूत स्थिति में हैं, क्या आपसे किसी पार्टी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की इन 2 दिनों के दौरान? किसी का फोन आया, चाहे कांग्रेस या बीजेपी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा था तब किसी का फ़ोन नहीं आया था कि आप विड्रॉ करिए, हालांकि सभी को ये बीजेपी का? हाँ, हाँ, तो कोई किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी उस वक्त, हाँ। लेकिन हाँ, अभी निश्चित रूप से संपर्क सभी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। मैंने कहा सभी कर रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका चौधरी का मन क्या कहता है? जिस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ में खेल कर दिया है, फिर दरवाजा खुला है या नहीं? देखिए, पार्टी ने खेल नहीं किया है, खेल कुछ लोगों ने किया था। नाराज़गी मेरी पार्टी से नहीं है, नाराज़गी उन कुछ लोगों से है। और क्या निर्णय लेना है वो छत्तीस कौम की जनता तय करे, पहली प्रायोरिटी क्या, बीजेपी या कांग्रेस? जो जनता तय करेगी। अच्छा, ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी है जो कि सीधे तौर पर यही कह रही हैं कि दोनों पार्टी के लोग हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं, फैसला 3 तारीख के बाद होगा। दिनेश वोरा, बाड़मेर,